हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोक का एक छोटा सा पार्ट। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको मैथ में दो क्लासेस डेमो के तौर पर हैं, दो टॉपिक पढ़ाएंगे डेमो के तौर पर। उसमें एलसीएम और एचसीएफ आपका कंप्लीट हो चुका है, सर्ट्स और इंडिसेस आपको मिल जाएगा कल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया था रीजनिंग में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक कैलेंडर, दूसरा क्लोक। दोस्तों अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर सीआईएसएफ में क्या कैलेंडर क्लॉक आता है, क्या उसमें कैलेंडर क्लॉक आता है। देखो दोस्तों, ये जो बैच है ये आपका कंप्लीट बैच है, इसमें रीजनिंग का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अकेला सीआईएसएफ के लिए बैच नहीं है ये, आप वीडियोस को ध्यान से देखा करो। ये सीआईएसएफ के लिए भी है, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी है, ये एसएससी के लिए भी है, ये एनटीपीसी, डीआरडीओ, डीएसएसबी, यानी जितने भी वनडे एग्जाम हैं छोड़कर बैंक को, उन सभी के लिए ये इस बैच जो है सफिशिएंट है। दोस्तों अब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सीआईएसएफ में कैलेंडर पूछा ही नहीं जाएगा, क्लॉक पूछा ही नहीं जाएगा, और जब क्वेश्चन आ जाएगा और हमने नहीं करवाया तो फिर आप ये कहेंगे आपने सर ये करवाया नहीं। उससे बचिए, जो सिलेबस में कैलेंडर है वो रीजनिंग के सिलेबस में है, आपके सीआईएसएफ के सिलेबस में है या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए। रीजनिंग में कैलेंडर आता है तो हम आपको कैलेंडर भी करवाएंगे, क्लॉक भी करवाएंगे। बात आ गई समझ में? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लॉक का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों क्लॉक। तो क्लॉक का मतलब होता है कि एक ऐसा यंत्रिक, ऐसा उपकरण जो समय की स्टेट को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, या हम ये कहें कि एक घंटा, मिनट और सेकंड के बीच के आपस के संबंध को दर्शाने वाले उपकरण को ही हम घड़ी कहते हैं। अब बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में घड़ी से लगभग 5 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 जो टाइप आती है दोस्तों, उसमें आपसे एंगल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? कोण पूछा जाता है। आपसे कहेगा कि जब घड़ी में 6:45 का समय हो रहा है तो उस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, यानी इस टाइप को हम कहते हैं एंगल क्वेश्चन। आपसे कोण पूछा जाएगा, समय दिया जाएगा, आपसे कोण पूछा जाएगा। बात करें दोस्तों सेकंड टाइप की, तो उसमें आपसे टाइम पूछा जाएगा, यानी आपसे समय पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि 7 व 8 बजे के बीच में, 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब और कितनी बार बनता है या किस समय बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे समय पूछ रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, यानी आपको एंगल दिया जाएगा, आपसे समय पूछा जाएगा। पहली टाइप में आपसे कोण निकालना होता है, समय आपको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी यहां पे टाइप आती है दोस्तों मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी दर्पण घड़ी, यानी दर्पण संबंधित हम कह सकते हैं दोस्तों, दर्पण संबंधित। ठीक है दोस्तों, और दर्पण भी आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण, तो इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप यहां पे देख रहे हैं, 4 टाइप यहां पे आती है जो घड़ी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। उसमें होता है एरर संबंधित। ठीक है दोस्तों, एरर क्लॉक। एरर क्लॉक का मतलब होता है कि घड़ी जो हमारी क्लॉक है वो या तो स्पीड चलती है, यानी वो या तो तेज चलती है या फिर वो मंद चलती है। क्या चलती है दोस्तों? या तो तेज चलती है या फिर वो मंद चलती है। आपने किसी से समय पूछा होगा, उसने बताया भी मेरी घड़ी में अभी 6:10 हो रहे हैं, तो आपने काफी बार सुना होगा कि समय बताते ही वो तुरंत बोलते हैं कि भाई मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है या मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे। इसका मतलब घड़ी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वास्तविक समय से वो तेज चलने वाली हो सकती है या फिर वो वास्तविक समय से थोड़ा सा धीरे चलने वाली होती है, और इसी तेज या मंद गति के कारण ही उत्पन्न होते हैं एरर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे एरर टाइप में। और जो हमारी 5वीं टाइप आती है दोस्तों, वो आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस टाइप। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब है विविध क्वेश्चन। इसका मतलब है क्या दोस्तों? विविध क्वेश्चन। इसमें सभा से कहेगा कि एक व्यक्ति सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले सभा में पहुंचता है, वह वहां पे पाता है, उसने यह जाना कि उसका मित्र जो कि एक्चुअल समय से आधे घंटे बाद आया, तो बताइए कि सभा का एक्चुअल समय क्या था।
या इसमें कई बार सवाल आते हैं कि एक मंदिर की घंटियां हैं, इतने समय के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी एक साथ कब बजेंगी। इसमें सवाल आता है कि एक बस स्टैंड से यूपी के लिए या दिल्ली के, एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए इतने बजे बस जाती है, अगली बस इतने बजे जाएगी, पिछली बस इतने बजे गई थी, तो यात्रियों को सूचना कितने बजे दी जा रही थी। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसको हम रखते हैं मिसलेनियस टाइप में, विविध में। ठीक है दोस्तों, और यहां पे 5 टाइप के सवाल जनरली आपसे पूछे जाते हैं। पहला है एंगल, टाइम, मिरर इमेज, एरर क्लॉक और आपका मिसलेनियस दोस्तों। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पे क्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है, तभी हम इन सवालों को टैकल कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले घड़ी के बारे में थोड़ा सा बेसिक परिचय हम लेना चाहेंगे। घड़ी की जो सुइयां हैं दोस्तों, ये आपको पता है सुइयां हैं, इनको हैंडल भी कहा जाता है। तो जिस सरफेस पर ये सुइयां टिकी हुई हैं, आपको पता है यहां पे गोलाकार सरफेस है जिस पर सुइयां टिकी हुई है, इसको हम कहते हैं दोस्तों डायल। क्या कहते हैं दोस्तों? डायल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों डायल का आकार केवल सर्कुलर नहीं होता, केवल वर्ताकार नहीं होता, डायल का आकार बदलता रहता है। आपने वर्गाकार घड़ियां भी देखी होंगी, आपने अंडाकार घड़ियां भी देखी होंगी, आपने दिल के आकार की अलार्म घड़ियां, छोटी घड़ी आती इस प्रकार से, वो भी देखी होंगी। यानी जो डायल है उसका आकार फिक्स नहीं है। बात आ गई समझ में दोस्तों? आपने आसपास अपने घड़ी में, किसी दुकान की घड़ी में बहुत सारे आकार की घड़ियां देखी होंगी, वाच घड़ी है, कलाई की घड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उनका आकार है, डायल का जो आकार है वो असीमित है। लेकिन दोस्तों कोई भी आकार हो, डायल का आकार कोई भी हो, लेकिन जो हमारी सुइयां हैं वो हमेशा सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल करती हैं, वो हमेशा सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल करती हैं। इसी प्रकार से वर्ताकार पाथ में ही ट्रेवल करती हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सुइयों की दिशा। सुइयों की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर और क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, सर्कुलर और क्लॉकवाइज, यानी हिंदी में कहें तो इनको वर्ताकार पाथ में, दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है दोस्तों, वर्ताकार पाथ में दक्षिणावर्त दिशा में घड़ी की जो सुइयां हैं, आपने पता होगा कि इसी प्रकार से चलती हैं, ऐसे ये यहां से आएगी, ऐसे चलती हैं। इसी दिशा को हम कहते हैं कौन सी दोस्तों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पथ जिस सरफेस पर चल रही है तो कौन सा होता है? हमेशा सर्कुलर पाथ में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी से सुइयों की चलने की जो विपरीत दिशा होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको पता लग गया होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को कि क्लॉकवाइज होता क्या है। तो जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहली चीज है दोस्तों। दूसरी चीज आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो डायल है, इसमें घड़ी सुइयां है, कोई भी सुई है इसमें, मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है, ये आवर्स हैंड है और ये सेकंड हैंड। दोस्तों अगर मैं दोस्तों मिनट वाली सुई की बात करना चाहूं तो ये 12 से चलकर पूरा एक चक्कर लगा के कहां आएगी दोस्तों? 12 पर आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलता है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और वह सर्कुलर पाथ में यहां से चल के यहां आया भाई, तो कितना डिग्री कवर करके आएगा दोस्तों? 90 डिग्री। फिर यहां से चल के दोस्तों यहां पे आया तो फिर से कितना कवर कर दिया दोस्तों? 90 डिग्री। फिर यहां से चल के यहां पे जाएगा तो फिर से कितना कवर कर देगा दोस्तों? 90 डिग्री। और लास्ट में जब अपने प्रारंभिक स्थान पर वो पहुंचता है तो फिर से कितना कवर कर देता है दोस्तों? 90 डिग्री। यानी जब घड़ी की कोई भी सुई है अपने प्रारंभिक स्थान से चलकर पूरा चक्कर लगाकर जब वह अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंचती है तो वह टोटल कितना डिग्री कवर कर लेती है दोस्तों? आपको पता होना कि हर सेक्शन में 90 डिग्री कवर करके आती है, तो 4 सेक्शन में कितना कवर करके आएगी दोस्तों? 360 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पे कि जो हमारा डायल है, जिस वर्ताकार पाथ में घड़ी की सुइयां ट्रेवल करती हैं, इस वर्ताकार पाथ को हम डायल कहते हैं दोस्तों। और डायल का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? 360 डिग्री। अब दोस्तों आपको पता है कि डायल पर 1 से लेकर 12 तक नंबर भी लिखे होते हैं, 1 से लेकर 12 तक नंबर भी लिखे होते हैं, जिनको हम घंटा कहते हैं।
कि जब घड़ी की सुई मान लीजिए घंटे वाली 3 पर है, मिनट वाली 12 पर है, तो हम कहते हैं 3 बजे हैं। फिर कभी 4 बजते, कभी 5 बजते हैं, इनको घंटा कहते हैं। यानी इनको हम रीजनिंग की भाषा में इनको हम पार्ट कह सकते हैं, इनको हम पार्ट कहेंगे, भाग कहेंगे। तो आपको पता है घड़ी की जो सुई है ये 12 भागों में बटी होती है। तो किसी भी घड़ी में कितने भाग होते हैं दोस्तों? 12 भाग। अब आपको पता है पूरे डायल का मान 360 है, तो एक भाग का मान कितना आएगा दोस्तों? एक भाग का मान आएगा 30 डिग्री। अगर पूरे डायल का मान 360 है तो इस एक स्पेस का मान कितना आएगा दोस्तों? 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा भाई? 30 डिग्री। अब आप अपनी घड़ी को ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक स्पेस होता है इसके बीच में फर्दर स्पेस होते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए अभी 3 बजे हुए हैं, जब ये मिनट वाली सुई इस पहले स्पेस पर पहुंचती है, इस पहले पॉइंट पर, तो हम कहते हैं 3:01। फिर ये दूसरे पे जाती है 3:02, फिर तीसरे पे जाती है 3:03, फिर आगे जाती है 3:04, और जैसे यहां पे पहुंचती है तो 3:05। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एक स्पेस के बीच में 5 फर्दर स्पेस और हैं। तो टोटल जो ये भाग हैं ये तो 12 है, और एक भाग में 5 ये अन्य पार्ट और हैं। तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे भाई? 60 पार्ट हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं सब पार्ट। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? सब पार्ट। यानी इनको कहा जाता है उपभाग। तो किसी भी घड़ी में कितने उपभाग होते हैं भाई? 60। 12 भाग होते हैं, 60 उपभाग होते हैं। आपको पता है कि पूरे डायल का मान 360 डिग्री है, तो एक उपभाग कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? 6 डिग्री का। एक उपभाग कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? 6 डिग्री का। देखिए ध्यान से, अगर ये पूरा स्पेस 30 डिग्री का है तो दोस्तों ये कितने का होगा? 6 का। ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6, ये भी 6। टोटल यहां पे 5 स्पेस है, 5 उपभाग है। एक का मान 6 डिग्री है, तभी तो 5 का मान 30 डिग्री है दोस्तों। बात आ गई समझ में दोस्तों? और एक और चीज यहां पे डिस्कस करने वाली है कि यहां पे जब यह मिनट वाली सुई 12 से चलकर 1 पर जाएगी तो आप कहेंगे 3:05 हो चुके हैं। यानी एक ये जो पूरा स्पेस होता है ये कितने मिनट का होता है दोस्तों? 5 मिनट का। तो हम इसको कह सकते हैं एक भाग या तो 30 डिग्री का होता है या 5 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है दोस्तों? 5 मिनट का। यस और नो? इसी प्रकार अगर ये एक उपभाग 6 डिग्री का है तो इसका मतलब कितने मिनट का है दोस्तों? 1 मिनट का है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो ये तो हमने डायल के बारे में समझा कि पूरा डायल है उसका मान 360 डिग्री होता है। डायल 12 भागों में बटा होता है, तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। आपको पता है अगर एक भाग 30 डिग्री है तो इसके भी 5 उपभाग होते हैं, यानी कुल पूरे डायल में 60 उपभाग होते हैं। पूरे डायल का मान अगर 360 डिग्री है तो एक उपभाग का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 डिग्री। यस और नो? अब मिनट की दृष्टि से देखें तो आपको पता है एक जो ये स्पेस है ये पूरा 5 मिनट का होता है, तो दोस्तों ये एक स्पेस कितने का हो जाएगा? 1 मिनट का हो जाएगा। ये रही बात आपके डायल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? डायल के बारे में। अब बात करते हैं हम सुइयों के बारे में, जो हमारी हैंडल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें सेकंड आवर्स की, यानी सेकंड की। तो आपको पता है वैसे तो कलोक के सवालों में देखा जाए तो यहां पे आपसे सेकंड के बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता है मान लीजिए यहां पे अगर सेकंड वाली सुई है तो ये अपना पूरा चक्कर कितनी देर में लगा देगी दोस्तों? आप कहेंगे सर 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर लगाती है बराबर कितनी देर में? 60 सेकंड में। तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कोण बनाती है, 60 सेकंड में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। यस और नो? भाई सेकंड वाली सुई अगर अपना एक चक्कर पूरा 60 सेकंड में लगा रही है, इसका मतलब सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री रास्ता कवर कर रही है। तो अगर 60 सेकंड में कोण बनाती है 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कोण बनाएगी बराबर कितना भाई? 6 डिग्री। यानी जब सेकंड वाली सुई एक बार टिक करती है, 1 सेकंड आगे बढ़ती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। इसी प्रकार बात करें दोस्तों मिनट हैंड के बारे में।
ठीक है दोस्तों, मिनट वाली सुई। तो आपको पता है मिनट वाली सुई दोस्तों अपना एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। तो हम कह सकते हैं मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 6 डिग्री। यस और नो? मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, अर्थात मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 6 डिग्री। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे हैंडल के बारे में, आवर्स एंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी घंटे वाली सुई। ठीक है भाई, घंटा जो हमारा है वो क्या करता है? तो आपको पता है घंटे वाली सुई अगर अभी 3 पर है तो दोबारा 3 पर कब आएगी दोस्तों? 12 घंटे के बाद। भाई अभी अगर दिन के 3 बजे हुए हैं तो दोबारा रात के 3 बजेंगे, यानी 12 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब घंटे वाली सुई अपना एक चक्र पूरा करने में समय लेती है कितना भाई? 12 घंटे का। तो सीधी सी बात है कि 360 डिग्री बनाने के लिए घंटे वाली सुई 12 घंटे का समय लेती है। तो हम लिख रहे होंगे घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर, घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री। 1 घंटे में कोण बनाएगी बराबर कितना दोस्तों? 30 डिग्री। 1 घंटे में कोण बनाएगी बराबर कितना? 30 डिग्री। देखो 1 घंटे का मतलब यह है कि अगर 3 बजे हैं तो 1 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 4। यानी घंटे वाली सुई 3 से चलकर 4 पर आएगी, एक स्पेस पूरा करके आएगी। तो एक स्पेस का मान कितना होता है? 30 डिग्री। या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में 12 स्पेस क्लियर करती है तो 1 घंटे में 1 स्पेस क्लियर करेगी, तो एक स्पेस का मान कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर 1 घंटे में कोण 30 डिग्री बनाती है तो 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट। यानी घंटे वाली सुई 60 मिनट में कोण बनाती है बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे वाली कोण बनाएगी बराबर 1/2 डिग्री। बात आ गई समझ में? मोटे तौर पर देखा जाए तो अगर मैं 1 घंटे को ही कवर करना चाहूं तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में चलती है बराबर 30 डिग्री। ये तो 1 घंटे में केवल 30 डिग्री चलेगी और यह 1 घंटा में 360 डिग्री चल जाएगी। बात आ गई समझ में? लेकिन दोनों को बराबर रखने के लिए दोनों का आवर्स भी सेम होना चाहिए, मेजरमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 घंटा चल रही है तो इसका भी 1 घंटा, अगर ये 1 मिनट चल रही है तो 1 मिनट। तो हमने इसका 1 मिनट का मान निकाल दिया। तो 1 मिनट में कितना चल रही होगी दोस्तों? ½ डिग्री। ये कितना चल रही है 1 मिनट में? 6 डिग्री। बात आ गई समझ में? यहां तक हमने देखा सुइयों के बारे में। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों कि दोनों के बीच में थोड़ा सा यहां पे संबंध होता है। पहले देखिए दोस्तों, एक बात बताइए, मान लीजिए आप टाइम और डिस्टेंस में पढ़ते हैं। मान लीजिए एक स्थान है, ये ए से बी तक कोई दूरी है, ए से बी तक कोई दूरी है। एक आदमी यहां है और एक आदमी यहां है। अगर ये दोनों मान लीजिए एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो उनकी गति हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, जिनको हम कहते हैं निरपेक्ष गति। ठीक है, जबकि दोस्तों मान लीजिए दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हों। ये व्यक्ति मान लीजिए यहां पे है, ये इधर जा रहा है। ये मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में ट्रेवल करते हैं तो उनकी स्पीड हमेशा क्या हो जाती है? घट जाती है, घटाई जाती है, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, सापेक्ष गति जिसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम भी यहां पे सापेक्ष गति निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मिनट और घंटे वाली सुई में क्या संबंध नजर आ रहा है कि मान लीजिए यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों सुइयों का। मैं नई घड़ी लेके आया और दोनों घड़ियां इस प्रकार से थी। या मान लीजिए एक छोटी सी घड़ी मैं और बना देता हूं। ये मान लीजिए मैं नई घड़ी लेके आया हूं, इस पर दोनों ही सुइयां इस प्रकार से, यहां पे 12 बजे हुई है। ठीक है भाई, नई घड़ी लेके आया मैं, दोनों इस सुइयां इस प्रकार से थी, 12 के ऊपर ओवरलैप करके खड़ी हुई थी। ठीक है, घड़ी बंद थी। जैसे ही मैंने सेल डाला दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पे सेल डालूंगा तो हर सुई अपनी अपनी स्पीड से चलेगी, हर सुई
अपनी अपनी स्पीड से चलेगी दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं केवल 1 मिनट की, किसकी बात करूं दोस्तों, 1 मिनट की, तो आपको पता है 1 मिनट में तो सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर लगा देगी। यानी अगर 1 मिनट की बात करें तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेती है। लेकिन दोस्तों हमारी कैलकुलेशन में सेकंड वाली सुई का कोई काम नहीं है, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल मिनट और घंटे वाली सुई की। तो दोस्तों जैसे ही आपने सेल डाला तो आपको पता है घंटे वाली सुई है वो तो 1 मिनट में मात्र कितना चलेगी, आधा डिग्री, और उसी 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 6 डिग्री। इसका मतलब मैं सीधा सा कह सकता हूं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री ज्यादा चलेगी। बात आई समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो इसी को हम निकाल रहे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है, ये है मिनट हैंड और ये है आपकी आवर्स हैंड। अगर मैं दोनों की 1 मिनट की स्पीड देखना चाहूं कि 1 मिनट में दोनों कितनी दूरियां तय कर सकती हैं, तो आपको पता है मिनट वाली सुई तो 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री। कितना चलेगी दोस्तों, 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी दोस्तों, हाफ डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री क्या चलेगी, ज्यादा चलेगी। या मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि दोनों की जो सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, ये 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है। तो दोनों सुइयों की घंटा और मिनट वाली सुई दोनों की जो सापेक्ष गति है वो कितनी आएगी दोस्तों, 5.5 डिग्री। और 5.5 डिग्री को हम क्या कहेंगे दोस्तों, 11/2 डिग्री पर मिनट, 11/2 डिग्री पर मिनट। ये क्या है दोस्तों, दोनों की रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष गति है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं कहना चाहूं दोनों मिलकर अगर 1 मिनट में 11/2 डिग्री चल रही हैं तो 20 मिनट में कितना चलेंगी, तो आप कहेंगे सर 20 से गुणा कर देंगे तो 110 डिग्री। मैं कहूं यहां पे 40 मिनट में कितना चलेंगी, तो आप कहेंगे सर 11/2 डिग्री चलती है 1 मिनट में, तो 40 मिनट में चलेंगी यहां पे 11 दूनी 22, 220 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मैं कहना चाहूं 1 घंटे में कितना चलती होंगी, तो आप कहेंगे सर 11/2 गुणा में 60 करेंगे तो 330 डिग्री। यानी आपको पता है कि अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई कोण बनाती है बराबर कितना, 360 डिग्री। 1 घंटे में मिनट वाली सुई कोण बनाती है 360 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में पूरा चक्कर कवर कर लेती है वो। और इसी 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है बराबर कितना, 30 डिग्री। और दोनों का अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखना चाहूं, दोनों की अगर सापेक्ष गति देखना चाहूं 1 घंटे में, तो कितना आएगा दोस्तों, 330 डिग्री तो आएगा। यानी दोनों सुइयां मिलकर 1 घंटे में 330 डिग्री कवर करती हैं। जबकि दोनों को अलग अलग देखा जाए तो 1 घंटे में मिनट वाली चलती है 360 डिग्री, घंटे वाली चलती है 30 डिग्री। लेकिन हम घंटे में नहीं देखेंगे, हम केवल 1 मिनट का देखेंगे। तो 1 मिनट में दोनों सुइयां मिलकर चलते हैं कितना, 5.5 डिग्री, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। बात आगे समझ में दोस्तों। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हम यहाँ पे फैक्ट पढ़ने वाले हैं क्लॉक के बारे में, सबसे पहले बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सवालों पे आएंगे। हर टाइप को मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन मेरा जो मकसद होता है कि हर चीज को बेसिक से बिल्कुल अच्छे से मैं पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीडल्स। देखो 2 चीजें होती हैं, किसी भी वस्तु के बारे में 2 प्रकार से आप अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, कुछ भी हो। 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉपर्टी का देखें दोस्तों, तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका काम क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है धर्म, आपका वर्क क्या है। जैसे मैं टीचर हूं, तो यानी एक एजुकेटर हूं, टीचर हूं, तो मेरा काम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है मेरा काम है पढ़ाना दोस्तों। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। बात आ रही समझ में कि मेरे प्रॉपर्टी है पढ़ाने की, लेकिन क्या पढ़ाने के टाइम या पढ़ाते वक्त कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आती है, कोई विशेषता आपको नजर आती है, तो उसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक की प्रॉपर्टी है हर घंटे अपना समय निर्धारित करना, कि अभी क्या समय हुआ है, बाद में क्या समय होगा। यह चीज हम कहां से पता करते हैं, क्लॉक से।
लेकिन बात करें दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसी प्रॉपर्टी को वहन करते हुए हर घड़ी हर घंटे कुछ विशेष प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, जिनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीडल, यानी सुइयों की प्रावर्तियां। क्या कहते हैं दोस्तों? सुइयों की प्रावर्तियां। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे हेडिंग नहीं डालूंगा, हेडिंग क्या रहेगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीडल्स, सुइयों की प्रावर्तियां। तो मैं सीधा यहां पे प्रावर्ती लिख रहा हूं। पहली जो प्रावर्ती है, एक एक को डिस्कस करेंगे। पहली है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं, कहा जाएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं, अधिव्याप्त होती हैं, आच्छादन होती हैं, ठीक है, एक ही दिशा में होती हैं, या एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या इसको कहते हैं हम ओवरलैप करती हैं। क्या कहती है दोस्तों? ओवरलैप करती हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां, इन सबको एक ही नाम से जानते हैं, संपत्ति होना, अधिव्याप्त करना, आच्छादन करना, एक ही दिशा में होना, एक दूसरे के ऊपर होना, या ओवरलैप करना, इन सब का मतलब एक ही है दोस्तों। तो घड़ी की सुइयां क्या होती है कि हर घंटे ओवरलैप करती हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मेरे हाथ में घड़ी भी है, ठीक है, तो पेशेंस बना के रखें। तो दोस्तों यहां पे फैक्ट ये निकल के आता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 0 डिग्री। बात करें दोस्तों टाइम यानी समय, तो समय कितना होता है दोस्तों? 0 मिनट। क्या होता है दोस्तों? 0 मिनट। एंगल कितना? 0 डिग्री। समय कितना? 0 मिनट दोस्तों। और यहां पे लिखेंगे एक घंटे में संपत्ति होती है बराबर एक बार, एक घंटे में संपत्ति होती है बराबर एक बार। 12 घंटे में, एक घंटे में अगर संपत्ति होती है एक बार, तो 12 घंटे में संपत्ति होना चाहिए 12 बार, लेकिन होते हैं कितनी बार दोस्तों? 11 बार। अगर 12 घंटे में संपत्ति होती है 11 बार दोस्तों, तो 24 घंटे में संपत्ति होंगी कितनी बार दोस्तों? 22 बार। अगर सवाल आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से घंटे में ओवरलैप नहीं करती, तो 11 व 1 के बीच में केवल एक बार ओवरलैप करती हैं, वो भी कितने बजे भाई? 12 बजे। यानी इन 2 घंटों में, 11 से 1 के बीच में 2 घंटों में करना चाहिए ओवरलैप 2 बार, लेकिन करते कितनी बार? 1 बार, इसलिए 1 बार कम हो जाता है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, जब घड़ी की दोनों सुइयां संपत्ति होती है, अधिव्याप्त होती है या ओवरलैप होती हैं, उस कंडीशन में एंगल बनता है 0 डिग्री, समय अंतराल 0 मिनट, 1 घंटे में संपत्ति होती है बराबर 1 बार, 12 घंटे में संपत्ति होंगी 11 बार, 24 घंटे में संपत्ति होंगी 22 बार। होना चाहिए 12 घंटे में 12 बार, लेकिन होते कितनी बार? 11 बार। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच इन 2 घंटों में ओवरलैप केवल 1 बार करती हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस घड़ी है आपके सामने, यहां पे इसमें 6 बजे हुए हैं, ठीक है भाई, यहां पे अभी कितने बजे हुए हैं? 6। अब मिनट वाली सुई ट्रेवल करेगी तो घंटे वाली भी सुई ट्रेवल करेगी, लेकिन 6 और 7 बजे के बीच में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहां से आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा लगभग यहां पे 6:32 पर, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री हो चुका है। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। देखो एंगल का मतलब क्या होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये आपकी मिनट आवर्स हैंड है, ये आपकी मिनट हैंड है, तभी तो कोई एंगल क्रिएट होगा। या मान लीजिए ये आपकी आवर्स हैंड है, ये मान लीजिए आपकी मिनट हैंड है, यानी दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी। 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ही तो एंगल कहते हैं। एंगल कब बनता है? 2 रेखाओं के बीच की दूरी को। तो जब दूरी ही नहीं है तो एंगल कहां से बनेगा भाई? ठीक है दोस्तों, तो जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही हैं तो दोनों के बीच में कोई दूरी ही नहीं है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मिनट अंतराल, क्या मिनट अंतराल है? नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पे देखें, यहां पे 3 बजे हुए हैं,
लेकिन मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में मिनट अंतराल कितने का है? 15 मिनट का। देखो एक स्पेस का मान 5 मिनट होता है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 15 मिनट का। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक में इतना ही पढ़ते हैं। बात आ गई समझ में? तो आप देख पा रहे हैं कि 6 और 7 के बीच में एक बार ओवरलैप कर चुकी हैं। क्या दोबारा ओवरलैप करेंगी? नहीं, ओवरलैप करेंगी 7 और 8 के बीच में। अब 7 और 8 के बीच का समय ये है, तब ओवरलैप करी है। इसी प्रकार 8 से 9 के बीच में ओवरलैप करती हैं। इसी प्रकार 9 और 10 के बीच में ओवरलैप करती हैं। फिर 10 और 11 के बीच में ओवरलैप करती हैं। अब 11 बज चुके हैं दोस्तों, अब 11 बज चुके हैं। अब हमें देखना है कि 11 और 12 के बीच में ओवरलैप कब करती हैं। तो देखिए सुइयां आगे बढ़ रही हैं और आप देखा यहां पे कि 12 बज चुके हैं, यानी 11 और 12 के बीच में ओवरलैप नहीं किया, 12 बजे ओवरलैप किया। बात आ गई समझ में? अब 12 से 1 के बीच में देखें तो आप देख पा रहे हैं 12 से 1 के बीच में एक बार भी ओवरलैप नहीं किया। कर रही हैं तो सीधा 1 बजकर कुछ मिनट पे, यानी 1 और 2 के बीच में। तो हमने देखा कि 11 से 1 के बीच में केवल एक बार ओवरलैप करती हैं, इसलिए 11 बार काउंट होता है। तो याद रखेंगे, इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में संपाती होती हैं, ओवरलैप करती हैं एक बार। 12 घंटे में करना चाहिए 12 बार, लेकिन होते हैं कितनी बार दोस्तों? 11 बार। तो 24 घंटे में कितने बार भाई? 22 बार। कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं करती? तो 11 से 1 के बीच में 2 घंटों में ओवरलैप करना चाहिए 2 बार, लेकिन करती हैं कितनी बार? 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर। दूसरा यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं। क्या पर होती है? समकोण पर, एक दूसरे से समकोण, या इसको हम कहते हैं लंबवत होना। इसको कहते हैं लंबवत, या इसको कहते हैं राइट एंगल क्रिएट करना। राइट एंगल क्रिएट करना दोस्तों, जैसे अभी 3 बजे हुए हैं, तो अभी क्या बना हुआ दोस्तों? ये राइट एंगल बना हुआ है। नहीं, राइट एंगल का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री। तो एक बात तो क्लियर है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी तो उस समय एंगल कितना होगा दोस्तों? एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बात करें दोस्तों समय अंतराल कितना होगा? 15 मिनट। कितना होगा दोस्तों? 15 मिनट, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 15 में कितना कवर करेगी? 90 डिग्री का। बात आ गई समझ में? एक घंटे में समकोण बनता है बराबर 2 बार। 1 घंटे में समकोण बनता है बराबर 2 बार, इसलिए 12 घंटे में समकोण बनना चाहिए 24 बार, लेकिन बनता है कितने बार भाई? 22 बार। इसलिए 24 घंटे में समकोण बनता है 44 बार। सवाल आए कि ऐसा कौन सा घंटा है जब समकोण नहीं बनता? तो ये 2 समय है, 3 व 4 तथा 9 व 10 के बीच में एक एक बार समकोण बनता है। ठीक है भाई, एक एक बार समकोण बनता है। जैसे अभी मान लीजिए 1 बजा हुआ है, तो क्या अभी समकोण बना हुआ है? नहीं। अभी कितना डिग्री है दोस्तों? 30 डिग्री का कोण है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो छोड़ा आपसे ब्रीफ तौर पर आप इस चीज को समझिए। अब दोनों सुइयां ओवरलैप कर लेंगे, यानी जो 30 डिग्री का एंगल था वो घटता घटता कितना हो जाता है दोस्तों? 0 डिग्री। कितना हो गया भाई? 0 डिग्री। अब दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो एंगल फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40, यस और नो। तो एक ऐसा समय आएगा लगभग 1:20 कि आसपास की, यहां पे एंगल कितना बन जाएगा? ये 90 डिग्री। तो हमने देखा 1 और 2 के बीच में लगभग 1:21 सही 9/11 पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ये सुई आगे बढ़ेंगे, एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ रही है तो एक ऐसा समय आएगा लगभग यहाँ पे 1:50 या 51 मिनट पे कि फिर से दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण क्रिएट करती हैं। यानी 1 और 2 के बीच में 2 बार इन्होंने समकोण बनाया। अब देखते हैं 2 से 3 के बीच में। तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि 2 बजे कितना कोण है दोस्तों? 60 डिग्री। आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। 2 बजे कितना एंगल है? 60 डिग्री। अब सुई आगे बढ़ेगी तो 60 डिग्री घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एक समय पर? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों, फिर से आगे बढ़ेंगी लगभग यहाँ पे 2:28, यहाँ पे आके 90 बन गया भाई। फिर ये विपरीत होंगी और ये 3 बजे फिर से कितना बन जाती है? 90 डिग्री। यानी जो 3 बजे वाला 90 डिग्री है वो 2 और 3 के बीच में काउंट होता है, ना कि 3 और 4 के बीच में। बात आ रही समझ में? 3 बजे जो राइट एंगल क्रिएट करती है वो 2 व 3 बजे के घंटे में शामिल होता है, इसलिए हम कहते हैं 2 और 3 बजे के बीच में 2 बार समकोण बनता है। एक बार 2:32 पर और दूसरी बार 3 बजे। अब देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में देखिए कोई नहीं बना यहाँ पे। एक तो 3 बजे, वो तो 2 बजे में शामिल हो गया।
अब यहाँ पे ओवरलैप कर चुके हैं, यहाँ पे लगभग 3:32 के आसपास यहाँ पे जाके 90 डिग्री बनाती हैं और उसके बाद सीधा कितना बच जाता है दोस्तों 4। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में केवल एक बार 90 बना। इसी प्रकार ठीक इसका विपरीत 9 से 10 के बीच में एक बार 90 डिग्री बनाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में समकोण 2 बार बनाती हैं। 12 घंटे में बनाना चाहिए 24 बार, लेकिन बनाती हैं 22 बार, इसलिए 24 घंटे में समकोण बनेगा कितने बार भाई? 44 बार। क्यों? क्योंकि 3 व 4 के बीच में और 9 और 10 के बीच में एक एक बार समकोण बनता है। बनना चाहिए 2 बार, लेकिन बनता है कितनी बार भाई? 1 बार। और हमारा जो आखिरी यहां पे प्रॉपर्टी है दोस्तों, यानी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है घड़ी की जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं, एक दूसरे से विपरीत यानी अपोजिट होना, तो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे अपोजिट होंगी दोस्तों, तो एंगल कितना बनेगा? तो एंगल बनता है दोस्तों 180 डिग्री। समयांतराल होता है दोस्तों 30 मिनट। समयांतराल कितना दोस्तों? 30 मिनट का होता है। एक घंटे में 180 डिग्री कोण बनता है बराबर 1 बार, या 1 घंटे में दोनों से एक दूसरे से विपरीत होती हैं बराबर 1 बार। 12 घंटे में विपरीत होना चाहिए 12 बार, लेकिन होती है 11 बार। अगर 12 घंटे में विपरीत होती हैं 11 बार, तो 24 घंटे में विपरीत होंगे कितनी बार भाई? 22 बार। अब ये सवाल ही उठता है कि कौन सा ऐसा घंटा है जो विपरीत नहीं होती? तो वो 2 घंटे हैं दोस्तों। 5 व 7 के बीच में केवल 6 बजे एक बार ये अपोजिट होती हैं, इसलिए एक बार कम हो जाता है। तो इसलिए 12 घंटे में कितनी बार भाई? 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे यहां पे देखना चाहें, अभी समय कितना हुआ है दोस्तों? यानी 5 बजे हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहां पे 5 से पहले लगभग 4:55 पे एक दूसरे से विपरीत थी। 5 बजे, अब देखते हैं 5 और 6 के बीच में अपोजिट कब होती है। तो 5 और 6 के बीच में देखिए अपोजिट यहां पे एक दूसरे अपोजिट है। आपको पता है पूरे का मान 360 डिग्री होता है। जब ये दोनों से एक दूसरे से विपरीत है, तो इन्होंने डायल को 2 भागों में बांट दिया। तो एक का मान कितना जाएगा? 300। पूरे का मान 360 है, तो एक का मान 180 डिग्री। तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। आपको पता है पूरे डायल का मान होता है 60 मिनट, तो आधे का पार्ट कितना हो जाएगा? 30 मिनट। और इसका 1/4 कितना होगा? 15 मिनट। 90 डिग्री में 15 मिनट, 180 डिग्री में 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं 6 बजे तो अपोजिट होगी, लेकिन 6 और 7 के बीच में अपोजिट हुई क्या? नहीं। अब जो समय काउंट होगा वो 7 और 8 के बीच का होगा, यानी लगभग 7:05 पे एक दूसरे से विपरीत हो रही है। 7 और 8 के बीच में 7:05 पे अपोजिट हो चुके हैं। अब क्या अपोजिट होंगे? नहीं। अब 8 और 9 के बीच में, इसी प्रकार 9 और 10 के बीच में हर घंटे एक दूसरे से विपरीत होती हैं, लेकिन 5 और 7 के बीच में केवल 2 घंटे में केवल एक बार विपरीत होती हैं, इसलिए 12 घंटे में 11 बार अपोजिट होती हैं। 24 घंटे में कितनी बार भाई? 22 बार। तो यहां पे हमने 3 चीजें पढ़ी हैं कि जब घड़ी की दोनों सुइयां संपत्ति की बात करें, तो संपत्ति 12 घंटे में बात करें, अगर मैं 12 घंटे या 24 घंटे की बात करना चाहूं, तो घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में ओवरलैप करती हैं 11 बार, 24 घंटे में ओवरलैप करेंगे दोस्तों 22 बार। क्योंकि आपको पता है 11 और 1 के बीच में केवल एक बार ओवरलैप करती हैं। बात करें दोस्तों समकोण की, राइट एंगल, तो आपको होता है 12 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में सॉरी 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। और तीसरा हमने देखा 180 डिग्री यानी विपरीत होती हैं, तो ये सेम 11 बार और 22 बार। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको वैसे ही याद होनी चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में संपत्ति 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक यही कैरेक्टरिस्टिक होती हैं 180 डिग्री की। 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार होती हैं, 24 घंटे में 22 बार। जबकि समकोण हर घंटे 2 बार बनता है, इसलिए 12 घंटे में होना चाहिए 24 बार, लेकिन होती कितनी बार? 22 बार, इसलिए 24 घंटे में 44 बार। बात आ गई समझ में दोस्तों? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, कल से हम एंगल को शुरुआत करेंगे।
एंगल, टाइम, हर टाइप को हम कवर करते हुए धीरे धीरे, देखो रीजनिंग आपका वैसे कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। टाइम लगता है मैथ के सिलेबस में, तो हम मैथ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रीजनिंग नहीं होगा, रीजनिंग छोटी छोटी क्लासेज में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 20 अप्रैल से पहले पहले। आज ही अपनी फीस पेमेंट करें, 9468164742 इस नंबर पर अपनी पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप सेंड करना है दोस्तों। आगे का काम हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।